हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है। आज मैं हिस्ट्री एमसीक्यू लेकर आई हूँ जिसका पार्ट 7 है, जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि सीटेट एंड अदर एग्ज़ाम। चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो कि ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? वो हुए कालीबंगा में। हड़प्पा सभ्यता के कालीबंगा पुरास्थल से अग्निकुंड साक्ष्य प्राप्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल से कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए व्यक्ति की मूर्ति प्राप्त हुई है? वह हुई है धोलावीरा में। धोलावीरा में कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए व्यक्ति की मूर्ति प्राप्त हुई है। नेक्स्ट, सूती वस्त्र के प्रयोग के साक्ष्य किस पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से। सूती वस्त्र के प्रयोग के साक्ष्य मोहनजोदड़ो पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग किया जाता था? हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंगों का प्रयोग किया जाता था। धोलावीरा पुरास्थल किस राज्य में स्थित है? धोलावीरा पुरास्थल गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, गुजरात में स्थित लोथल किस नदी के किनारे बसा हुआ था? गुजरात में स्थित लोथल माही नदी के किनारे बसा हुआ था, जिसे प्राचीन में भोगवा नदी के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता के समाप्त होने का क्या कारण था? वह कारण बाढ़ था। हड़प्पा सभ्यता के समाप्त होने का बाढ़ कारण था। ऋग्वेद की रचना किस भाषा में की गई थी? वो की गई थी प्राच्य संस्कृत भाषा में। ऋग्वेद की रचना प्राच्य संस्कृत भाषा में की गई थी। नेक्स्ट, इनाम गांव पुरास्थल किस नदी के किनारे स्थित था? वह था घोड़ नदी के किनारे स्थित। इनाम गांव पुरास्थल घोड़ नदी के किनारे स्थित था। कौशाम्बी पुरास्थल किस शहर के निकट स्थित था? इलाहाबाद। कौशाम्बी पुरास्थल इलाहाबाद शहर के निकट स्थित था। नेक्स्ट, वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या थी? वज्जी की राजधानी वैशाली थी। दीर्घ निकाय का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से है। दीर्घ निकाय का संबंध बौद्ध धर्म से है। अजातशत्रु के द्वारा महात्मा बुद्ध के पास भेजे गए मंत्री का क्या नाम था? वह नाम बस्कार था। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध के द्वारा प्रथम उपदेश देने के बाद किस स्थान पर स्तूप का निर्माण करवाया गया था? वह स्थान सारनाथ था। महात्मा बुद्ध के द्वारा प्रथम उपदेश देने के बाद सारनाथ स्थान पर स्तूप का निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन अवस्था ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? वह है पारसी धर्म से। जैन अवस्था ग्रंथ का संबंध पारसी धर्म से है।
नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। मेगास्थनीज किस शासक के दरबार में राजदूत था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत था। अशोक के द्वारा धम्म की शिक्षा देने के लिए नियुक्त अधिकारी को क्या कहा जाता है? वह धम्म महामात कहा जाता है। नेक्स्ट, आधुनिक भारत की अधिकतर लिपियाँ किस प्राचीन लिपि से उत्पन्न हुई थी? वह हुई थी ब्राह्मणी लिपि से। आधुनिक भारत की अधिकतर लिपियाँ ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई थी। हरिसेन किस शासक का राजकवि था? हरिसेन जो था समुद्रगुप्त के राजकवि था। नेक्स्ट, किस शासक के द्वारा महाराजा ऋद्धिराज की उपाधि को धारण किया गया था? वह राजा चंद्रगुप्त प्रथम थे। चंद्रगुप्त प्रथम शासक के द्वारा महाराजा धीराजा की उपाधि को धारण किया गया था। किस शासक को शक विजेता कहा जाता है? वह कहा जाता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को। कागज की खोज किस देश में हुई थी? कागज की खोज चीन देश में हुई थी। नेक्स्ट, मध्यकाल में रहट का प्रयोग निम्नलिखित में से कार्य के लिए किया जाता था? सिंचाई के लिए किया जाता था। मध्यकाल में रहट का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता था। मिन्हाज ए सिराज ने किस शब्द का प्रयोग किया था? वह किया था हिंदुस्तान का प्रयोग। मिन्हाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। कलिंग की राजधानी क्या थी? कलिंग की राजधानी तोसली थी। कलिंग की राजधानी तोसली थी। नेक्स्ट, कलिंग का शासक कौन था? कलिंग का शासक खारवेल था। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? वह हुई थी कुशीनगर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। निम्नलिखित पुरास्थलों में से किस स्थान से मनुष्य के खाद्य संग्राहक होने के साक्ष्य नहीं प्राप्त होते हैं? वह स्थान है चिरांद। चिरांद जो है बिहार में। निम्नलिखित पुरास्थलों में से कौन सा नवपतान पुरास्थल है? उपरोक्त सभी मेहरगढ़, बुरजहम, कोलितवा जो कि नवपतान पुरास्थल है। थैंक यू फ्रेंड। आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।